J Classes 2.0. तू जहाँ है जिस हाल में है उस हाल से कुछ नया कर, किस्मत से किस्मत का शुक्रिया अदा कर। दोस्त ये लाइनें इसलिए हमने बोली, आप जिस हाल में हैं और जिस स्थिति से आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक सपना सजा के उस सपने को पूरा करने के लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं, वहीं से दोस्तों एक नया मोड़ ज़िंदगी में आप लाइए और कुछ अच्छा करने का एक नई ताकत से नए जोश के साथ दोस्तों जुट जाइए, लग जाइए। जीत आपकी होगी, ये एक अटूट विश्वास है आपसे, यदि आप ईमानदारी से लगे रहते हैं। दोस्तों मैंने जो लाइनें पढ़ी कि आप जिस हाल में हैं, जैसे हैं, वहाँ से कुछ नया करो और किस्मत से किस्मत का शुक्रिया अदा करो। दोस्तों बहुत लोग, हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में ऐसे विद्यार्थी हैं जो आपकी स्थिति पाने के लिए संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, टीचर हैं और किताबें हैं, माता पिता का संरक्षण है। सोचिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आज भी मोबाइल लेने के पैसे नहीं हैं। आज भी आपके जैसे सपने देखने के लिए उनको हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। आज भी उनको दोस्तों पढ़ने के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत पड़ती है। आज भी दोस्तों उनको 2 वक्त की रोटी कमाने से फुर्सत मिले तब वो पढ़ाई के लिए सोचते हैं। सोचिए ऐसे लोग हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में हैं। आप उनसे दोस्तों बेहतर हैं। इसलिए जो आपकी स्थिति है उस स्थिति में रहिए और एक नई रास्ता खोजिए, अपनी ताकत को लगा दीजिए, अपने आप को पूरी ताकत से झोंक दीजिए और हर चीज़ कंप्लीट कर लीजिए। देखिए दोस्तों सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। चलिए कभी फिर बात करेंगे। आइए, ऐसी बातें तो होती रहेंगी। आज हम दोस्तों बात करेंगे प्लासी का युद्ध और मीर कासिम। 2 चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, मीर कासिम गद्दी पर कब बैठा, इतिहास समाप्त हो गया। लेकिन आप एग्ज़ाम हॉल तक इन दोनों के बारे में वहाँ पर टिक लगा के आ जाएंगे, ऐसा कोई विश्वास नहीं है। आप देख रहे होंगे दोस्तों हमारे चैनल पर रिवीजन क्लास अलग है, लेकिन पीडीएफ के माध्यम से तो अलग है। जो वीडियो मिल रहा है यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट का, वो डिस्क्रिप्टिव और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको दे रहे हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध दोस्तों हम यदि आपसे बात करें तो 1756 में फोर्ट विलियम पर आक्रमण हुआ था बंगाल के नवाब पर। नवाब का फोर्ट विलियम किला, ये दोस्तों फोर्ट विलियम किला बंगाल पर था। यहाँ पर सिराजुद्दौला का आक्रमण होता है। उस समय वहाँ का हॉलवेल और ड्रैक 2 गवर्नर या कह सकते हैं 2 व्यक्ति थे जो उस किले को देख रहे थे। क्यों आक्रमण होता है? उसने परकोटा पर तोपें चढ़ा दी थी और अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों से बचने के लिए तोपें चढ़ाई, लेकिन नवाब को लगता है कि हमारे विरुद्ध ये तोपें चढ़ाई गई हैं, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग में ये विवाद होता है। और जैसे ही ब्लैक होल की घटना होती है, वहीं से ही 20 जून 1756 के बाद ही प्लासी के युद्ध की नींव पड़ जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं। मैंने बताया था कि जब अलीनगर की संधि हो जाती है, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और वो शांत नहीं बैठता है। देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों बात करें जब बंगाल पर आक्रमण करता है, जब बंगाल पर या कह सकते हैं ब्रैकेट में अलीनगर, जब इस पर सिराजुद्दौला आक्रमण करता है और अंग्रेज़ों को फुल्टा द्वीप पर भेज देता है। जब फुल्टा द्वीप पर भेजेगा तो अंग्रेज़ वहाँ 5 दिन रहेंगे। फिर क्या होता है, जो सिराजुद्दौला है दोस्तों, सिराजुद्दौला ये बंगाल से वापस अपनी राजधानी लौटता है मुर्शिदाबाद। जब वहाँ पर लौटेगा दोस्तों, तो ये मान लीजिए बंगाल है और ये जा रहा है अपनी राजधानी, अपने किले को, तो यहाँ की सूबेदारी किसी को तो देगा, किसी को तो सौंपेगा। दोस्तों पहले क्या था, यहाँ पर अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों को तो इसने भगा दिया है, अभी वहाँ पर फ्रांसीसी बचे हैं।
अंग्रेज़ों को भगा दिया तो इसकी सूबेदारी किसी को देगा सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला एक अपने विश्वास पात्र व्यक्ति मणिक चंद को यहाँ की सूबेदारी सौंप देता है। क्या नाम है? मणिक चंद, इसको सौंप देगा। मणिक चंद वही व्यक्ति है जिससे रॉबर्ट क्लाइव इसको खरीद लेता है और ये कहता है मणिक चंद से कि हम बंगाल की जो नवाबी है वो आपको दे देंगे और आप हमें बंगाल के खिलाफ षड्यंत्र करने में मदद करें। उधर दोस्तों इसी के बीच में क्या होता है, मणिक चंद राजी हो जाता है। मणिक चंद दोस्तों राजी हो जाएगा, तब मणिक चंद की सहायता से रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पर आक्रमण कर लेता है। जब बंगाल पर आक्रमण कर लेगा तो सिराजुद्दौला और मणिक चंद के बीच में एक संधि होती है जिसको अली नगर की संधि दोस्तों बोला जाता है। अब अली नगर क्या है? अली नगर बंगाल का ही नाम है दोस्तों, अली नगर बंगाल का ही नाम है। इसकी सहायता से दोस्तों यहाँ पर संधि हो जाती है। अब ये संधि हुई क्यों? एक तरफ देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए बंगाल है, ये बंगाल है और ये बिहार है, ये बिहार है। इधर ये आपका पंजाब, यूपी या अन्य राज्य हैं और इधर इस साइड में एक लुटेरा आता है। लुटेरा दोस्तों आएगा अहमद शाह अब्दाली, उसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली एक लुटेरा अफ़गानिस्तान से ये आ रहा होता है लूटते हुए और ये बिहार तक पहुंच जाता है। अहमद शाह अब्दाली को अहमद दुर्रानी भी कहा जाता है। क्या? अहमद दुर्रानी, अहमद दुर्रानी के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। ये बंगाल पर या बंगाल की ओर बढ़ रहा है। जब बंगाल की ओर दोस्तों बढ़ रहा है उस समय सिराजुद्दौला इससे अहमद शाह अब्दाली से भिड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो चाहता है यदि हम अहमद शाह अब्दाली से भिड़ गए तो रॉबर्ट क्लाइव इसका फ़ायदा उठा लेगा। यदि ये सोचता है सिराजुद्दौला कि रॉबर्ट क्लाइव से यदि हम भिड़ गए तो अहमद शाह अब्दाली इसका फ़ायदा उठा लेगा और बंगाल को लूट लेगा। दोस्तों ये एक डर सताने लगता है सिराजुद्दौला के बीच में। तब ये सोचता है यदि हम इधर अहमद शाह अब्दाली से युद्ध करें तो बहुत सारी जनता मारी जाएगी, बहुत सारा नुकसान हो सकता है, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव से संधि कर लेना सही रहेगा। फिर सोचता है यदि हम रॉबर्ट क्लाइव से संधि कर लेते हैं और संधि के बाद यदि हम इससे युद्ध करते हैं तो हो सकता है कि पहले हमको क्लाइव कमज़ोर कर दे और बाद में हम अहमद शाह अब्दाली से मारे जाएं। तो इन सारी बातों का जो मिश्रण होता है उससे निष्कर्ष निकल के आता है कि अहमद शाह अब्दाली सिराजुद्दौला के बीच में कोई झड़प अब नहीं होगी। मतलब सिराजुद्दौला अहमद शाह से अब युद्ध करना नहीं चाहता है, वो अली नगर की संधि क्लाइव से करना स्वीकार कर लेता है। दोस्तों वो संधि किससे हुई? मणिक चंद की सहायता से हुई। ये मणिक चंद वही व्यक्ति है जिसको सिराजुद्दौला ने बंगाल का नवाब घोषित किया है। इतना दोस्तों क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इतने मात्र से ही दोस्तों अभी रॉबर्ट क्लाइव शांत नहीं रहेगा, उसको दोस्तों संतुष्टि नहीं मिलेगी। वो दोस्तों कुछ और भी अभी महत्वाकांक्षा पाल रहा है दिमाग के अंदर। अब देखिए दोस्तों क्या करता है। अब दोस्तों क्या करेगा, इधर क्लाइव जितने भी सिराजुद्दौला के दोस्तों जितने भी सिराजुद्दौला के रॉबर्ट क्लाइव जितने भी सिराजुद्दौला के विश्वास पात्र व्यक्ति होते हैं, विश्वास पात्र दोस्तों व्यक्ति होते हैं, उनको क्लाइव खरीद लेता है, उनको क्लाइव खरीद लेगा। अब दोस्तों खरीद लेगा, ऐसी स्थितियों में जो सिराजुद्दौला है उसकी नींव कमज़ोर हो जाती है। उसका साम्राज्य जिन व्यक्तियों के ऊपर एक निर्भर था वो व्यक्ति गद्दारी कर जाते हैं, सिराजुद्दौला खोखला हो जाता है।
वो जान रहा होता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उनमें से कुछ व्यक्तियों के महत्वपूर्ण नाम हैं जिनको क्लाइव खरीद लेता है या वो सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, यूपीएससी के लेवल से वो बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं, आप उनका नाम नोट कर लीजिए। पहला व्यक्ति मणिकचंद जो गद्दारी करता है, इसको बारे में हम तो आपको बता चुके हैं। मणिकचंद ना होता तो क्लाइव दोस्तों बंगाल पर आक्रमण नहीं कर पाता और अलीनगर की संधि नहीं होती। मणिकचंद ही गद्दारी करता है, पहला व्यक्ति है जो गद्दारी करता है, क्लाइव को बंगाल पर शासन करने का न्योता देता है। दोस्तों ये दोस्तों कलकत्ता का प्रभारी है। कहाँ का? कलकत्ता का प्रभारी, कलकत्ता का सूबेदार या प्रभारी दोस्तों रहेगा। दूसरा व्यक्ति है अमीचंद। एक तो मणिचंद हो गया, दूसरा है अमीचंद। दोस्तों आराम से पढ़ेंगे और समझते रहेंगे, कोई भी पॉइंट आपको किताब से बाहर नहीं मिलेगा, ना ही मेरी क्लास के बाद आपको कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, अब अमीचंद मिलते हैं। अमीचंद कलकत्ता का व्यापारी है। ये दोस्तों कलकत्ता का व्यापारी रहता है, ये कलकत्ता का व्यापारी है। दूसरा जो नाम आएगा वो है जगत सेठ। जगत सेठ दूसरा जो व्यक्ति है वो दोस्तों जगत सेठ है। ये बंगाल का बैंकर है, ये बंगाल का बैंकर है दोस्तों, ये दोस्तों बंगाल का बैंकर है। उसके बाद दोस्तों मीर जाफर, ये बहुत बड़ा गद्दार है, मीर जाफर। ये दोबारा दोस्तों ये शासक बनेगा मीर जाफर। अब देखिए मीर जाफर दोस्तों ये मीर बख्शी है, मीर बख्शी। मीर जाफर ये बंगाल का या सेना में मीर बख्शी है, जिसको क्लाइव का कह सकते हैं, क्लाइव का गधा भी कहा गया है। कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा, ये क्लाइव का गधा भी कहा गया है। क्या? क्लाइव का गधा। किसने कहा? थोड़ा आप इंतजार करिए। चलिए दोस्तों, फिर राय दुर्लभ, अगला व्यक्ति है राय दुर्लभ। राय दुर्लभ जो रहेंगे ये सेना में अधिकारी हैं, ये सेना में अधिकारी हैं और ये बहुत बड़े अधिकारी हैं, कुलीन अधिकारी हैं। कुलीन का मतलब इनसे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट नाम है खादिम खान। खादिम खान ये भी दोस्तों सेना में अधिकारी हैं, सेना में ये भी अधिकारी हैं। इतने नाम हैं दोस्तों जो आपको रट लेने हैं। मणिचंद ये कलकत्ता का प्रभारी होता है, ये गद्दारी करता है। ये पहला व्यक्ति ऐसा है जो सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करेगा और क्लाइव को बंगाल पर आक्रमण करने में सहायता करता है और अलीनगर की संधि करवा लेता है। अमीचंद कलकत्ता का व्यापारी है। ये अब नवाब के शासन से व्यापार न करके फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के साथ व्यापारी शुरू हो जाता है। उधर जगत सेठ ये बैंकर है, ये सारा धन अंग्रेज़ों को सौंप देते हैं। मीर जाफर ये मीर बख्शी है, ये सेना का बहुत बड़ा अधिकारी है। इसको क्लाइव का गधा भी कहा गया, हम आगे बताएंगे किसने क्लाइव का गधा कहा है दोस्तों। फिर राय दुर्लभ ये सेना में अधिकारी हैं, कुलीन अधिकारी हैं। ये आदिम खान सेना में अधिकारी होते हैं। इतने व्यक्ति हैं जो सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करते हैं, बहुत भयंकर गद्दारी करते हैं। और ये व्यक्ति यदि गद्दारी न करते तो शायद बंगाल को अंग्रेज हरा नहीं पाते, या सिराजुद्दौला उनके लिए एक सपना रह जाता। सिराजुद्दौला पहले से ही कूटनीतिज्ञ राजनीतिक बहादुर था, लेकिन अपने ही जब गद्दारी करते हैं। दोस्तों एक डायलॉग याद आ रहा है दिलवाले मूवी का, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती डूबी जहाँ पर पानी कम था। ये कहावत सिराजुद्दौला पर बिल्कुल फिट बैठ रही है दोस्तों। देख रहे होंगे कि यदि अपने ही ना गद्दारी करते तो अंग्रेज़ों की क्या मिसाल थी दोस्तों कि उसको हरा देते। अंग्रेज़ों के नाम से डरते, अंग्रेज़ जो है सिराजुद्दौला के नाम से भागते थे, डरते थे। ब्लैक होल जैसी घटनाएं जिसके साथ हो जाएं वो दोबारा उस व्यक्ति के सामने कैसे जाएगा। ये दोस्तों बात इतिहास है बंगाल का, जिसमें इतने गद्दारों का नाम ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है भारत का। आज भी दोस्तों बहुत जगहों पर गद्दार मिल जाते हैं,
इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कैसे कैसे लोग लालच में गद्दारी कर जाते हैं। जितने लोगों के दोस्तों हमने यहाँ पर नाम बताए, उनको शासन में कुछ ना कुछ पद देने की बात कही गई, कुछ ना कुछ दोस्तों पद देने की बात कही गई, पैसा देने की बात कही गई, इसके बाद दोस्तों जागीरें देने की बात कही गई। लेकिन अंग्रेज वो कहाँ देंगे इन सबको दोस्तों? अंग्रेज सिर्फ इसमें मीर कासिम ऐसा व्यक्ति रहा है जो अंग्रेज़ों का एक कह सकते हैं दोस्तों गुलाम बन के उभर के सामने आता है, जिसको गद्दी मिलती है, बाकी नहीं। वो भी आके बात करेंगे उनका भी कैसे शोषण होता है दोस्तों। अब इतने व्यक्ति गद्दारी कर जाते हैं सिराजुद्दौला के साथ। अब देखिए क्लाइव पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया कि ये अब हम युद्ध जीत लेंगे। वो क्या करता है, सिराजुद्दौला के ऊपर संधि भंग करने का आरोप लगाता है। कौन सी संधि दोस्तों? अली नगर की संधि भंग करने का आरोप लगाता है। बोलता है कि क्लाइव बोलता है कि सिराजुद्दौला ने उस संधि को भंग कर दिया है जो हमने की थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ में। वहाँ पर दोस्तों जिसका प्रचार बहुत भयानक होता है और जितने स्थानीय राजा होते हैं या जितने अधिकारी होते हैं वो क्लाइव के बहकावे में आ जाते हैं दोस्तों। फिर यदि दोस्तों बात करें, अब देखिए क्या होता है जब क्लाइव क्या करेगा, सिराजुद्दौला पर आक्रमण करने के लिए दोस्तों 3000 सिराजुद्दौला पर आक्रमण करने के लिए 3000 सैनिक लेके चल देता है दोस्तों। 3000 सैनिक लेके चल देगा। अब सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक हैं और इसके पास 3000 सैनिक हैं। इन 3000 सैनिकों में दोस्तों जो महत्वपूर्ण पूछा जाता है उनमें दोस्तों 950 पैदल सैनिक हैं जो उसके पास वर्तमान में हैं। महत्वपूर्ण 950 पैदल सैनिक हैं। 100 यूरोपी तोपची हैं दोस्तों, 100 यूरोपी तोपची हैं। उसके बाद 50 नाविक हैं और 2100 दोस्तों भारतीय सैनिक हैं। 2100 भारतीय सैनिक हैं दोस्तों। ये 2100 भारतीय सैनिक हैं। उसके बाद वाटसन इन सेनाओं का या इन टुकड़ियों का नेतृत्व क्लाइव कौन कर रहा है? क्लाइव और वाटसन। उस समय दोस्तों क्लाइव जो है ये कह सकते हैं कि पहले मद्रास का गवर्नर था, फिर ये बंगाल का गवर्नर बनेगा और बंगाल का प्रथम गवर्नर भी क्लाइव को भी कहा जाता है। बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन रहा है? तो क्लाइव रहा है। और इधर दोस्तों ये आपका वाटसन, ये भी इसका बहुत बड़ा सहयोगी है। तो अंग्रेज़ों की देखिए एक आंकड़ा हमने 3000 बताया, तो किताबों में आपको 3000 मिल जाएगा। कुछ 100-200 आसपास हैं, लेकिन आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा। इसमें ये चीज़ें हमने देखा तो ये चीज़ें दोस्तों यूपी SSC और UPSC में कई बार पूछा गया, तो हमने आंकड़ा आपके सामने रख दिया। इनका नेतृत्व वाटसन और क्लाइव कर रहा था और इस 50,000 सैनिकों का नेतृत्व कौन करेगा? आप देखिए दोस्तों, इसका नेतृत्व विश्वासघाती मीर जाफर कर रहा है। इसका नेतृत्व दोस्तों मीर जाफर कर रहा है। ये विश्वासघाती मीर जाफर सिराजुद्दौला के साथ में बहुत बड़ा षड्यंत्र करता है और अपने बेटे मीरन से सिराजुद्दौला को मुर्शिदाबाद में कत्ल करवा देता है दोस्तों। आइए देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। लगभग 3000 क्लाइव के पास सैनिक हैं, 50,000 सिराजुद्दौला के पास सैनिक हैं। इनके पास जो सैनिक हैं वो इसमें 950 पैदल सैनिक, 100 यूरोपीय तोपची, 50 नाविक, 2100 भारतीय सैनिक हैं, जिसका नेतृत्व वाटसन और क्लाइव कर रहा है। 50,000 सिराजुद्दौला के पास सैनिक हैं, जिसका नेतृत्व विश्वासघाती मीर जाफर कर रहा है। इतना दोस्तों क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों क्या होगा,
ये दोनों सेनाएं बंगाल से कह सकते हैं या मुर्शिदाबाद से, दोनों सेनाएं मुर्शिदाबाद से 22 किलोमीटर दूर नदिया या भागीरथी नदी के किनारे एक ज़िला है जिसका नाम दोस्तों है नदिया ज़िला। वहाँ पर एक मैदान है, उस मैदान का नाम है प्लासी, जिसको बोलते हैं प्लासी का मैदान। इस मैदान में दोनों सेनाएं एकत्रित हो जाती हैं। इन दोनों सेनाओं में दोस्तों एकत्रित हो जाएंगी। एक तरफ सिराजुद्दौला की सेना 50,000 जिसका मीर जाफ़र नेतृत्व कर रहा है। एक तरफ दोस्तों 3,000 सेना जिसका नेतृत्व क्लाइव कर रहा है। ये अंग्रेज या कंपनी की थी और इधर सिराजुद्दौला की सेना है दोस्तों। इन दोनों में घमासान युद्ध होता है और सिराजुद्दौला की इन 50,000 सेना में दो व्यक्ति होते हैं, दो भाई व्यक्ति होते हैं जिनका दोस्तों नाम है मीर मदान मोहनलाल। क्या नाम है? मीर मदान और मोहनलाल। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो मीर मदान क्लाइव को पेड़ के पीछे छुपने के लिए मजबूर कर देता है, क्लाइव को धराशायी कर देते हैं। इनकी सेना में फूट पड़ जाती है, युद्ध बस हाथ में आने वाला ही था। तब तक दोस्तों मीर मदान को गोली लग जाती है। जब मीर मदान को गोली लग जाएगी तब सिराजुद्दौला अपने सैनिकों से आग्रह करेगा आगे बढ़ने के लिए। जब आग्रह करेगा आगे बढ़ने के लिए, उसी दौरान दोस्तों मीर जाफ़र कहता है कि आप मीर मदान की जगह पर जरनैले, एक फ्रांसीसी सैनिक है जरनैलो, कहता है कि जरनैलो को इसकी कमान सौंप दी जाए। अब दोस्तों उसी बीच में जैसे कमान जरनैलो को सौंपी गई और ये जैसे मामला चला, तब तक सिराजुद्दौला घायल हो जाता है। जब कुछ घायल हो जाएगा लेकिन तब भी ये बहादुरी से लड़ता रहता है। तब तक दोस्तों इधर जरनैलो मार दिया जाता है, जरनैलो मार दिया जाएगा और इधर मीर जाफ़र सिराजुद्दौला से कहेगा कि आप बादशाह आप मैदान छोड़ दें, आप मैदान छोड़ के भाग जाएं, सेना हमारे पास बहुत है और रॉबर्ट क्लाइव पेड़ के पीछे छुप चुका है, इसके पास 3,000 सेना है, हमारे पास 50 है, हम एक एक को चुन के मार देंगे। दोस्तों सिराजुद्दौला मीर जाफ़र पर विश्वास कर लेता है और 2,000 सैनिकों के साथ मुर्शिदाबाद चला जाता है। मुर्शिदाबाद चला जाएगा और कहता है कि जीत की खुशी, मीर जाफ़र कहता है कि जीत की खुशी हम मुर्शिदाबाद आके आपको सुना देंगे। ठीक, सिराजुद्दौला 2,000 सैनिकों के साथ बंगाल वापस चला गया। कहाँ? मुर्शिदाबाद, अपनी राजधानी चला गया। अब दोस्तों देखिए क्या होता है। इधर जरनैलो मीर जाफ़र की गद्दारी से मार दिया गया, मोहनलाल मीर जाफ़र की गद्दारी से मार दिया जाता है। साथ में जितने विश्वास पात्र व्यक्ति थे वो आके मिल गए, जो हमने आपको लिस्ट यहाँ पर बताई थी, वो आके क्लाइव से मिल गए। मोहनलाल को गोली मार दी गई, जरनैलो को मार दिया गया, फ्रांसीसी जितने सैनिक शामिल थे सिराजुद्दौला की टुकड़ी में, उन सबको चुन चुन के मार दिया गया। सिराजुद्दौला अब दोस्तों कह सकते हैं कि ना हारा ना जीता, वो तो ठगा गया था। ये निर्णायक युद्ध नहीं हुआ। इधर दोस्तों ये रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफ़र गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। यह चीज़ सिराजुद्दौला की सेना को देखी नहीं गई। अब अंग्रेज और इधर बिके हुए सैनिक मिलके विश्वास पात्र सिराजुद्दौला के व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अपने बेटे मीरन को मीर जाफ़र मुर्शिदाबाद भेजता है और वहाँ पर बधाई देने के बहाने सिराजुद्दौला का खून करवा दिया जाता है।
या दोस्तों इसकी हत्या करवा दी जाएगी। अब क्या रहेगा, 25 जून 1757 दोस्तों, 25 जून 1757 मीर जाफर मुर्शिदाबाद पहुंचेगा। 25 जून 1757 मीर जाफर मुर्शिदाबाद पहुंचेगा और अपने आप को दोस्तों शासक घोषित कर देगा। इस तरीके से सिराजुद्दौला मार दिया जाता है। क्लाइव अब बंगाल का गवर्नर बन गया, मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया और सिराजुद्दौला का इतिहास समाप्त होता है दोस्तों।